दुनिया के किसी भी कोने में अगर परमाणु दुर्घटना या न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो पहले 60 मिनट को गोल्डन आवर कहा जाता है। इन 60 मिनटों में लिया गया फैसला तय करता है कि लाखों लोगों की जान बचेगी या नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक औसत न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर मात्र कुछ मिलीसेकंड में खतरे को भांप सकता है, लेकिन इंसानी प्रतिक्रिया में देरी भारी पड़ीडी डीह सकती है। इसी रिस्पॉन्स गैप को खत्म करने के लिए भारत ने अपनी राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में एक ऐसा किला तैयार किया है जो अदृश्य खतरों यानी रेडिएशन से लड़ने की ट्रेनिंग देगा। 7 मई 2026 को डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने दिल्ली में एक अत्याधुनिक सी BRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारत की नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, गैर पारंपरिक युद्ध और आपदा प्रबंधन रणनीति का सबसे आधुनिक हथियार है। यह नया केंद्र डीआरडीओ की प्रतिष्ठित लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के तहत काम करेगा। इनमास वही संस्थान है जिसने कोरोना काल में 2DG दवा विकसित की थी। अब इसका ध्यान परमाणु और रेडियोलॉजिकल खतरों पर केंद्रित है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि परमाणु रिसाव होने पर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन असल दुनिया में घबराहट ही सबसे बड़ी दुश्मन है। यह सेंटर भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों जैसे NDRF, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के जवानों को उस अदृश्य मौत यानी रेडिएशन के बीच काम करने की व्यावहारिक ट्रेनिंग देगा जिसे न देखा जा सकता है और न ही सूंघा जा सकता है। इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत इसका रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टेस्ट बेड है। यह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, नियंत्रित वातावरण है जहां वैज्ञानिक और सुरक्षा बल रेडिएशन का पता लगाने वाले उपकरणों का परीक्षण कर सकते हैं। सामान्यतः न्यूक्लियर साइंस की थ्योरी किताबों में पढ़ना आसान है, लेकिन जब वास्तविक फील्ड में रेडिएशन लीकेज होता है तो वहां के हालात बिल्कुल अलग होते हैं। यह टेस्ट बेड एक तरह का सिमुलेशन जोन है जहां रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रबंधन और उनके प्रभाव को बेअसर करने की तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ मौजूद हेवी आयन रिसर्च सुविधा वैज्ञानिकों को रेडिएशन के सूक्ष्म प्रभावों को समझने में मदद करती है, जो भविष्य के चिकित्सा उपचारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर इमरजेंसी में सबसे बड़ी चुनौती होती है डिकॉन्टेमिनेशन, यानी शरीर से रेडियोधर्मी कणों को हटाना। इस सेंटर में समर्पित इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स यूनिट्स बनाई गई हैं। ये यूनिट्स सिखाती हैं कि कैसे किसी प्रभावित व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करना है और बिना रेडिएशन फैलाए उसका इलाज शुरू करना है। यह सेंटर न केवल सेना के लिए बल्कि सिविल रिस्पॉन्डर्स के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा। इसका लक्ष्य विशेषज्ञों की ऐसी अगली पीढ़ी तैयार करना है जो नई तकनीकों का उपयोग करके अग्रिम पंक्ति पर डट सकें। इस सेंटर का दिल्ली जैसे रणनीतिक केंद्र में होना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह भारत की उस क्षमता को दर्शाता है जहां हम न केवल परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना जानते हैं बल्कि उसके सुरक्षित प्रबंधन में भी विश्व स्तर पर सक्षम हो रहे हैं। यह सुविधा रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच एक सेतु का काम करेगी, जिससे किसी भी संकट की स्थिति में रियल टाइम रिस्पॉन्स सुनिश्चित हो सके। अंत में यह सेंटर इस बात का प्रमाण है कि भारत भविष्य के उन खतरों के लिए तैयार है जो पारंपरिक युद्ध से हटकर हैं। डॉक्टर समीर वी कामत के नेतृत्व में यह सेंटर अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक ऐसा वार रूम बनेगा जहां तकनीक और साहस मिलकर किसी भी परमाणु संकट का डटकर मुकाबला करेंगे। अब हमारे रिस्पॉन्डर्स के पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि अत्याधुनिक मशीनों का अनुभव और सटीक ट्रेनिंग होगी।